नसरीन ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रूहान रोता हुआ घर वापस आता है। असद और आबिद रूहान को देखते हैं। रूहान कहता है, आशिर भाई अब कभी वापस नहीं आएंगे बाबा, आप भी अपने दिल को समझा लीजिए। आपके 3 नहीं, अब 2 बेटे हैं। आशिर भाई ने बिल्कुल ठीक ही फैसला किया है। अगर उनकी बीवी के यहाँ रहने की जगह नहीं है तो वो यहाँ कैसे रह सकते हैं। आप लोगों ने आशिर भाई और ईशल भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अनाया रूहान को कहती है, रूहान, ईशल भाभी और आशिर भाई ना ही आए तो अच्छा है इस घर में। ऐसा भी कभी उन्हें सुख का सांस नहीं लेने देंगी, क्योंकि अब असद भाई पूरी तरह उनके कंट्रोल में है। ऐजापी की जुबान बोलते हैं, मुझे तो अपना और तुम्हारा डर लग रहा है, कहीं इसके बाद मैं और तुम उनकी नफरत का निशाना न बन जाए। रूहान कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर भाभी ने मेरे और तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो इस घर की बड़ी और असद भाई की बीवी हैं। अनाया कहती है, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा कि वो मुझे और तुम्हें अलग करने के लिए कौन सा जहर हमारी जिंदगियों में घोलती हैं। बेशक आशिर भाई अलग हो गए हैं, मगर ऐसा भी उनका पीछा जरूर करेंगी। वो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रूहान कहता है, हैरत है, बाबा भी खामोश हैं, उनको किस तरह सुकून मिल रहा है। बाबा, जब तक एक बार हम तीनों भाइयों की शक्ल नहीं देख लेते थे तो सोते नहीं थे, और यही हाल असद भाई का है। मुझे पूरा यकीन है सुकून उनको भी नहीं मिल रहा होगा। मुझे आशिर भाई को हर हाल में वापस लाना है। एक ट्राई और करनी है, उनकी जुदाई बाबा को खा जाएगी। अनाया रूहान को कहती है, मैं और तुम मिलकर ऐसा अभी का चेहरा बेनकाब कर सकते हैं। रूहान कहता है, यार तुम चचे से क्यों बात नहीं करती, वो ऐसा भाभी को क्यों नहीं समझाती। ऐजा भाभी हमारा घर बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हैं। अनाया कहती है, तुम क्या समझती हो, अम्मी ने नहीं समझाया होगा। अम्मी ने बहुत समझाया है, मगर ऐजा आपी किसी की नहीं सुनती। रूहान कहता है, मैं जा रहा हूँ, आशिर भाई को साथ लेकर ही आऊंगा। रूहान गुस्से में घर से निकलता है। ऐजा रूहान को कहती है, रूहान तुम कहाँ जा रहे हो। रूहान कहता है, आशिर भाई और ईशर भाभी को लेने। मैं देखता हूँ कौन उनको घर वापस आने से रोकता है। रूहान चला जाता है। ऐजा असद को कहती है, लो इसको देख लो, ये उसकी फेवर कर रहा है जो कभी हमारी थी ही नहीं। वो तो हमेशा से आशिर के साथ अलग घर में रहना चाहती थी, ईशल को मौका मिल गया। अब रूहान को ये बात कौन समझाए। अव्वल तो वो आएगी नहीं, अगर आ गई तो पता नहीं इस बार कौन सा खेल खेलेगी। मुझे तो अभी से अपने होने वाले बच्चे की फिक्र हो रही है। असद, तुम रूहान को रोको, आशिर को बेशक वापस ले आए मगर ईशल को नहीं। असद कहता है, और आशिर कभी ईशल के बगैर वापस नहीं आएगा, मुझे पक्का यकीन है। मगर आशिर मेरा भाई है, ना चाहते हुए भी मैं ईशल को फिर से इस घर में कबूल कर लूंगा। बाबा की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। बेशक वो मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके दुख का मुझे अंदाजा है। आशिर जरीना और वजाहत को कहता है, अंकल आंटी, मैं आप पर बोझ बन गया हूँ, आपकी नाराजगी भी जायज़ है। मैं ईशल को इसका जायज़ मुकाम दिलवाने में नाकाम रहा, मगर अब वादा करता हूँ ईशल के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं होगी। बस मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं अपने लिए और ईशल के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर लूंगा। वजाहत कहता है, बेटा ये घर ईशल का है तो तुम्हारा भी है, हमें तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हमें तो खुशी होगी कि हमारी बेटी हमारी नज़रों के सामने है। फिर भी अगर तुम्हें यहाँ रहने पर उलझन हो रही है तो हमारा फ्लैट हाजिर है। ईशल खामोश थी। आशिर कहता है, नहीं अंकल, मेरा ज़मीर ये कभी गवारा नहीं करेगा। मैं ईशल को वो घर दूंगा जहाँ ईशल को कोई तकलीफ नहीं होगी। घर छोटा ज़रूर होगा लेकिन मोहब्बत से भरपूर होगा। ईशल कहती है, आशिर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आशिर चला जाता है। जरीना कहती है, वजाहत, मैं अब आशिर और ईशल के अलग घर में रहने के भी हक में नहीं हूँ। वहां पर आशिर की भाभी और भाई फिर से इनकी जिंदगियों में दखल अंदाजी कर सकते हैं। यहाँ तो वो कभी कदम नहीं रख सकेंगे, और मैं नहीं चाहती कि वो लोग दोबारा से मेरी बेटी की जिंदगी में मजीद जहर खोलें। आप आशिर को नया बिजनेस करवा दें, हमारा दामाद है, सब ईशल का ही तो है। अच्छा है, दोनों बिजनेस को भी समझ जाएंगे। ईशल अपनी माँ को कहती है, अम्मी, आशिर बहुत खुददार है, वो आप लोगों का एहसान कभी नहीं लेगा। मुझे आशिर और अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा है। आशिर जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा। रूहान एक बार फिर आशिर के पास आता है। भाई वापस चलो, आपके बगैर वो घर सूना है। बाबा मुंह से कुछ नहीं कहते, मगर तुम्हारी जुदाई उन्हें अंदर ही अंदर खा रही है। हमारा नहीं तो उनका ही ख्याल कर लो।
आशिर कहता है अब मैं उस घर में नहीं वापस आऊँगा जहाँ मेरी बीवी के रहने के लिए जगह ना हो। प्लीज़ रूहान, मुझे मजबूर मत करो। बाबा से और तुमसे मिलने तो आता हूँ ना मैं। रूहान कहता है भाई, वो घर सिर्फ मेरा या असद भाई का नहीं है, हम तीनों का है। वहाँ रहने से हमें कोई नहीं रोक सकता। इधर ऐसा के पेट में मरोड़ उठ रहे थे, वहाँ मेरी दुश्मन मज़े कर रही है और यहाँ मैं इनके मनहूस चेहरे देख देख कर तंग आ गई हूँ, जैसे इनका कोई मर गया हो। असद भी जब से आशिर किया है खामोश खामोश रहते हैं। और ये अनाया की बच्ची, इसको तो मुझे सुनाने का मौका चाहिए। दिल करता है ईशल को छोड़कर पहले इसे घर से निकाल देती। ये मेरी बहन कम और दुश्मन ज्यादा है। अनाया आयजा के पास आती है। क्या बात है, इतना बड़ा घर, सब घर के लोग नौकर चाकरों की तरह आपकी जी हजूरी करते हैं। आपकी अना को तो फुल तस्कीन मिल रही होगी। आप ही आशिर और ईशल को निकाल दिया, मुझे भी बता दें, मुझे इस घर से कब निकाल रही हैं? आशिर का ससुर तो बहुत अमीर है, उसने कम से कम आशिर को रहने के लिए जगह तो दे दी। मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जाऊंगी, अपने घर भी नहीं जा सकती क्योंकि वहां तो आप मेरा जीना हराम कर देंगी। वैसे ईशल के साथ जाने अनजाने में अच्छा ही हो गया, कम से कम उसकी आपसे जान तो छूट गई। अब वो और आशिर बहुत खुश हैं। रूहान मुझे बता रहा था कि वो हर रोज आशिर और ईशल भाभी से मिलने जाता है। वैसे आशिर भाई और ईशल भाभी से मिलने के लिए मेरा भी दिल कर रहा है। ऐसा कहती है अपनी बकवास बंद करो। इस घर में कुछ भी उल्टा सीधा हो उसकी जिम्मेदार तुम मुझे समझती हो। बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। मेरा सब्र जिस दिन जवाब दे गया ना, तो तुम भी इस घर से धक्के मार कर निकाली जाओगी। मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरी साइड लेने वाला बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद असद भी चाहकर मुझे इस घर से नहीं निकाल सकेंगे। मैं इस घर को वारिस देने जा रही हूँ और मेरी औलाद इस घर की और इसकी जायदाद की मालिक होगी। ऐसा कह रही थी। ऐसा क्या करूं कि आशिर ईशल को छोड़कर वापस आ जाए? उन दोनों को अलहदा करने के लिए कुछ तो करना होगा। सोच आयजा, सोच। इस घर में अपनी हुक्मरानी बचानी है तो ईशल को आशिर की जिंदगी से निकालकर आशिर को वापस इस घर में लाना होगा। ऐसा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट थी। ऐसा सबको कहती है आशिर को तो अबू हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं, मगर हमें तो उसका ख्याल है ना। हम आशिर की बर्थडे मनाने उसके घर जाएंगे। अनाया फौरन समझ जाती है आशिर की बर्थडे मनाने के पीछे जरूर ऐसा आपी की कोई चाल है। इनको अचानक से आशिर का ख्याल कैसे आ गया? दूसरी तरफ ईशल कह दिया आशिर बेशक तुम्हारी फैमिली हमारे साथ नहीं है, मगर मैं तुम्हारी बर्थडे मनाऊंगी। ईशल अपने माँ बाप को भी इनवाइट करती है। असद, आयजा, रूहान और आबिद भी पहुंच जाते हैं। आशिर के भाई भाभी और बाप को देखकर जरीना का पारा हाई हो जाता है। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? जिन लोगों ने मेरी बेटी को रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया, वो एक बार फिर ईशल की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आ गए हैं। जरीना कहती है आबिद साहब, आप तो आशिर और ईशल को घर से निकाल चुके थे ना, अब किस मुंह से यहाँ आए हैं? क्या ताल्लुक है आप लोगों का इनसे? जाइए अपना काम कीजिए। आबिद की तबीयत अचानक से खराब होना शुरू हो जाती है। ईशल अपनी माँ को रोकती रह जाती है। आशिर जरीना को कहते हैं आंटी खामोश हो जाएं, ये मेरे पापा हैं, मैं इनकी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशिर ईशल को छोड़कर अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर आता है। आशिर ईशल को कहता है ईशल तुम चली जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ उस घर में नहीं जाऊंगा जहां मेरे बाप की इज्जत ना हो। तुम्हारी अम्मी ने जो किया मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ईशल की आंखों में आंसू थे। ऐसा बहुत खुश थी, आज मैंने ईशल को एक बार फिर तन्हा कर दिया। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।